वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम सीखेंगे जितनी एंट्री कर ली हैं सारी की सारी। अब इनकी रिपोर्ट्स कैसे चेक करेंगे, तो इसकी रिपोर्ट चेक करने हम जाएंगे। अगर सारी एंट्री देखनी है, पूरी 12 एंट्री की है कि नहीं की है, तो हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर और जाएंगे स्टैटिक्स में। और ये देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से नीचे देखिए तो पूरी 12 एंट्री आ रही है। अगर ध्यान से देखिए तो पूरी 12 एंट्री यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कि बता रहे हैं कि परचेज में 5 एंट्री पास की गई है और सेल के वाउचर में 7 एंट्री पास की गई है। कुल मिला के 12 ट्रांजेक्शन पास किए गए हैं। इसी के साथ में यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे लेजर में 5 लेजर बने हुए हैं, 28 ग्रुप पहले से बने बनाए मिलते हैं, ये हमको मालूम है, 24 वाउचर्स बने बनाए मिले हमको। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा अगर सारी एंट्री को देखनी भी है तो इसके लिए बाहर निकलेंगे और ये देखिए गेटवे ऑफ टैली पे डे बुक आता है। यहाँ पे 2 अप्रैल की एंट्री आ रही है। F2 प्रेस करेंगे, अगर हमको 1/4 लिख देंगे तो 1 अप्रैल की एंट्री आ जाएगी। अगर 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों देखनी हो तो उसके 2 तरीके हैं, या तो ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करके 1 अप्रैल से 2 अप्रैल डेट डाल दीजिए, अदरवाइज F2 प्रेस करिए, डेट को ब्लैंक करिए, स्कैप प्रेस करके या स्कैप प्रेस करके स्कैप दबाइए या स्पेस करके डेट को खाली कर दीजिए। मतलब किसी भी तरह की डेट को खाली करके एंटर करेंगे तो जब कोई भी डेट नहीं देंगे तो टैली जितनी भी एंट्री टैली में हुई है इस कंपनी के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखा देगा। ऑल्ट F1 करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और यहाँ से एंट्रियों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। तो यही एंट्री दिखेगी और एंटर करके आप किसी भी एंट्री को यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी एक खाते से संबंधित अगर एंट्री आपको देखनी है, इसमें कैश से सारी एंट्री देखनी है, केवल बैंक की सारी एंट्री देखनी है, तो उसके लिए हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, अकाउंट्स बुक पे और यहाँ पे लेजर पे। अगर हम बैंक लेंगे, देखिए बैंक से संबंधित सारी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम कैश लेंगे तो कैश लेजर में, मतलब कैश के खाते में इंडिविजुअल एंट्री है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। परचेज में परचेज से संबंधित सारी एंट्री आ जाएगी। सेल्स में सेल्स लेजर संबंधित सारी एंट्री आ जाएगी। तो इस तरीके से टोटल सेल कितने की हुई है देखिए दिखा रहा है, कुल मिला के 7 सेल हुई है और टोटल जो अमाउंट है वो है 1,31,000 रुपए का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिए, टोटल 7 एंट्री यहाँ पे दिखा रहा है। जब तक सेल के जो खाता है सेल का उसमें 7 एंट्री हो सकती है, हो चुकी है, और टोटल जो बैलेंस है वो है 1,31,000 रुपए। ऐसे ही अगर आप देना चाहते हैं कि परचेज में कितना हुआ तो आप यहाँ से स्कैप करके परचेज दे सकते हैं। टोटल मिला के 5 एंट्री है, 26,500 रुपए का बैलेंस है। अगर हम बात करें कैश की, देखिए कैश में कुल मिला के सारी एंट्री दिखा रहा है। अब चूंकि हर वाउचर की एंट्री है तो एंट्री काउंट नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पे जो लेजर होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है आखिरी का क्लोजिंग बैलेंस। मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर के 2 अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस क्या था, मतलब पिछला बैलेंस क्या था, तो ना कुछ नहीं था पिछला बैलेंस। करंट में क्या हुआ, 77,100 रुपए आया, मतलब कैश हमने रिसीव किया। 23,500 रुपए रिसीव ने दिया, मतलब दिया हमने, मतलब जो डीआर के अमाउंट है वो कैश रिसीव हुआ है, तो 17,100 रुपए रिसीव किया है और 23,500 रुपए हमने पे किया है। और इस समय 53,600 रुपए हमारे कैश में अवेलेबल है। तो इस तरीके से देखिए कैश के खाते की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। इसे कहते हैं लेजर का स्टेटमेंट चेक करना। ऐसे ही हम बैंक का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि जो बैंक के खाते की सिचुएशन है वो क्या है। बता रहा है बैंक में ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, चूंकि स्टार्टिंग से काम किया, 54,500 रुपए बैंक में आए, 3,000 रुपए का पेमेंट किया गया और इस तरीके से इस समय जो बैंक का बैलेंस है वो है 51,500 रुपए। तो इस तरीके से हमने बैंक के लेजर का स्टेटमेंट चेक कर लिया। तो इस तरीके से आप सभी खातों का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आपका ये बैलेंस, या यूं कह लें कि इन लेजर में इन खातों में एंट्री मिलेगी नहीं, तो आप इस तरीके से अगर आपका खाता गलत हो जाता है तो एक एक खाते को आप बैठ के इसको रिकंसल कर सकते हैं, मतलब एक एक खाते को मिला भी सकते हैं। तो कुल मिला के इंडिविजुअल एक खाते की एंट्री कैसे देखते हैं मैंने बता दिया। सारी एंट्री कैसे देखते हैं वो आप देखेंगे डे बुक से। तो सारी एंट्री एक साथ कैसे दिखाई देंगी बता दिया। किसी एक खाते संबंधी एंट्री कैसे देखेंगे बता दिया। किसी एक वाउचर में कितनी एंट्री की गई है वो कैसे देखेंगे वो भी बता दिया कि डिस्प्ले में जाइए, स्टैटिक्स में जाइए। यहां से भी आप जैसे परचेज की एंट्री देखनी है तो केवल परचेज के वाउचर में कितनी एंट्री हुई है
ये 5 एंट्री आ जाएगी। तो कुल मिला के बाउचर वाइज एंट्री कैसे देखेंगे, लेजर वाइज एंट्री कैसे देखेंगे, खाता कैसे चेक करेंगे, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है ट्रायल बैलेंस। जब ये सब कुछ कर लेंगे तो आपको देखना होगा ट्रायल बैलेंस कहाँ मिलेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर। और ये देखिए पहली रिपोर्ट आ रही है ट्रायल बैलेंस, इसको देखेंगे और यहाँ पे ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। ये देखिए रिपोर्ट बनकर सामने आ गई है। कैश 53,600, बैंक 51,500, सेल 1,31,600 और परचेज 26,500। ये वही बैलेंस है लेजर का, मतलब किसी खाते में कितना लेन देन हुआ और लेन देन होने के बाद कितना बैलेंस बचा है उसकी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रही है। अब इस रिपोर्ट को हमें जो रिपोर्ट दी गई होगी असाइनमेंट में, असाइनमेंट के ठीक पीछे देखिए यहाँ रिपोर्ट लगी हुई है। इस रिपोर्ट से हम अपनी रिपोर्ट मैच कर लेंगे। बैंक 51,500 रुपए है, बिल्कुल सही है। कैश 53,600 है, बिल्कुल सही है। परचेज 26,500 है, बिल्कुल सही है। और सेल कितनी है, 1,31,600। मतलब कि असाइनमेंट का दिया गया ट्रायल बैलेंस और हमने जो एंट्री फीड की टैली में उसका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया। और अगर मैच नहीं करता, किसी बैलेंस को ऊपर नीचे है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं फीडिंग करते समय आपने गलती कर दी है। फीडिंग में करते समय फीडिंग की है उसमें आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। हम आगे आपको ये बताएंगे कि जो स्टार्टिंग में बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरह की गलती करते हैं जब वो बिगिनर होते हैं, और जो ट्रांजेक्शन को पास करने जाते हैं तो किस तरह की मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रायल बैलेंस प्रॉपर तरीके से मैच नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिपोर्ट्स एक्टिविटी सीख ली कि जो हमने असाइनमेंट फीड किया है उसमें सारी रिपोर्ट्स हम कैसे देखते हैं। देखिए इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स और जो कॉमर्स के विद्यार्थी जानते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, देखिए ऑटोमेटिक बन गया है। ये देखिए 1,05,100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, और ऐसे ही बैलेंस शीट इस तरीके से बन गई बैलेंस शीट आपकी। तो प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट टैली ऑटोमेटिक बना के दे देता है आपको। अब ये पढ़ी कैसे जाती हैं ये हमको तब समझ आएगा जब इसको और अच्छे से मैनुअली समझेंगे। तो बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमने यहाँ पे कंप्लीट रिपोर्ट्स एक्टिविटी सीख ली।